सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वैसे आज 31 अगस्त है, मंथ एंड है एंड आफ्टर दैट सितंबर की सीरीज है वो चालू होने वाली है। सो आज का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे प्रेडिक्शन जो अभी तक ऑलमोस्ट 100% सही निकले हैं उसको आज अपन और ज़्यादा टेस्ट करेंगे और बहुत डीप वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज फैट की मीटिंग थी एंड यू नो कि इफ़ यू मतलब जो फैट की मीटिंग है उसमें इंडिया पे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। गूगल और जो माइक्रोसॉफ्ट है दे आर फंडिंग some companies like Airtel और Reliance Jio with Microsoft और हॉटस्टार। ये इन सब के कुछ न्यूज़ आई है लाइक दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सो ये जो बिग नेम है ये है, बट इसके जो अंडरलाइंग वैल्यू है और अंडरलाइंग डेप्थ है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको एक बार नजर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अभी तो आज तो बहुत ज़्यादा ही मुनाफा वसूली हुई टॉप साइड से। लाइक टॉप साइड में भी आप देखेंगे तो अराउंड जो हैज लेके रखा हुआ था, लाइक किसी ने हेज लिया था और जो उसके टॉप साइड है उसमें मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लाइक दिस पॉइंट अगर आप देखेंगे, लाइक मैं इसको 15 मिनट के कैंडल में अगर मैं खोलूँ आज के बैंक निफ्टी को 31 अगस्त को, सो आप देखेंगे जो ये वाला पॉइंट है, लाइक यहाँ पे बूम मारने वाला था बट यहाँ पे मुनाफा वसूली आई 2 बजे के अराउंड। सो वो कहाँ से आई, तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेन खोलूँ और 30 सितंबर में जाऊँ, सो 37,000 का अगर चार्ट देखें, सो यहाँ पे वीकली नहीं, इसको 50 मिनट की कैंडल में देखते हैं और 2 बजे वाला जो टाइम है वहाँ पे ऊपर देखा जाएगा कि क्या है और किसने वो किया, मतलब मुनाफा वसूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा इतना जो पॉइंट है उसको लाइक शॉर्ट करने की कोशिश करी थी। ये अराउंड बहुत ज़्यादा ही हैवी क्वांटिटी थी और मोमेंटम देखिए, लाइक उसके बाद मोमेंटम सही हो गया बट स्टिल लाइक देखिए देख रहे हैं मोमेंटम यहाँ पे अराउंड 112 का था, बट आफ्टर दैट जो नॉर्मल ट्रैक पे बंद हुआ -43 पे इसी लेवल पे, यानी जहाँ पे -23 का लेवल था। पर इससे जो अंडरलाइन मोमेंटम था जो 777 का था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब उसको थोड़ा कम कर दिया, बट वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है बिकॉज लोगों ने और ज़्यादा मतलब खरीदा होगा। बहुत लोग स्टॉप लॉस भी बच गए होंगे अगर जो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करते हैं, बट इट्स नॉट एन इशू। अगर आप लॉन्ग रन में खेल रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बूम ऑन। आफ्टर दैट अगर बैंक बजाज फाइनेंस की बात करें, ओके बजाज फाइनेंस भी काफ़ी अच्छे उसमें था। 50 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो उसने अच्छी खासी ट्रेजेक्ट्री को बूम किया था और अगर इसके 2 बजे का टाइम देखें तो इसमें तो कुछ वो हुआ नहीं था, बट हाँ किसी ने तो कुछ सेलिंग करने की कोशिश करी थी। और इसका भी अगर आप मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं तो फिर इसका मोमेंटम भी सेम था जैसे कि अपना बैंक निफ्टी का था। सो इट्स आल्सो वेरी मतलब लेने वाला जो मतलब क्या बोल सकते हैं हैवी स्टॉक। आफ्टर दैट जो ब्लॉक डील थी बजाज फाइनेंस पे वो यहाँ पे थी और किसी ने बाई किया है किसी ने सेल किया है जस्ट बिकॉज मतलब ऑब्वियसली कोई शॉर्ट करता है अगर मतलब जो बिग प्लेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं, ये मीन्स यहाँ पे जो सेलिंग है यहाँ पे अगर सेल कर दिया तो ऑब्वियसली हो सकता था ये यहाँ से यहाँ ब्रेक कर दिया अगर बाजार में इतना मोमेंटम नहीं आता, जस्ट बिकॉज मोमेंटम था और इसके बहुत ज़्यादा ही लॉस हो रहा था, दैट्स वाई इसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा। जो भी हो सकता है पुट बेच दी होगी या फिर जो कॉल है हैवी पे वो बेच दी होगी, जिसके कारण मोमेंटम थोड़ा अफेक्ट हुआ। बस जो आप अपलाइन ट्रेंड था लाइक आपका ट्रेंड दे सकते हैं, यहाँ से ट्रेंड कल से तो ब्रेक हुआ ही नहीं है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जो कल से जो ट्रेंड था वो ट्रेंड अप ट्रेंड है, लाइक यहाँ से 30, तो यहाँ से वो जो भी ट्रेंड था वो अपसाइड में पूरा बना हुआ है। लाइक सेम आप देखेंगे तो हर महीने की जो 1 तारीख है उसको कुछ ऐसा ही ट्रेंड रहता है। लाइक अगस्त में भी मैं आपको दिखाऊं तो फिर यस सेम अप ट्रेंड था इधर। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपको बाय करने का, ये और आगे अप जा सकता है या फिर हो सकता है थोड़ा मुनाफा वसूली है। बट सेम साइड अगर देखेंगे निफ्टी बहुत ज़्यादा सही सपोर्ट करा है, लाइक 16,000 to 70,000 इन जस्ट 20 days। इट्स लाइक अ वेरी गुड डील फॉर द पर्सन हु इज मतलब दे आर मतलब दोज हु आर मतलब दोज आर फॉलोइंग दैट ट्रेंड। सो ये तो रहता है बिकॉज नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है बहुत ज़्यादा, ये जो हैवी प्लेयर्स है बिग प्लेयर्स है लाइक द बिग गेटिंग बिगर एंड यू हैव टू फॉलो द बिग ट्रेंड। सो इसके कारण ही निफ्टी जो है अभी 18,000 तक टच कर सकता है। आज भी 200 पॉइंट्स अप है, लाइक निफ्टी में 200 पॉइंट्स अप होना है यानी दो जो
ब्रैकेट है उसको बूस्ट कर देना, मतलब खोल देना। और अभी भी आप देखेंगे तो इसका जो अप ट्रेंड है वो काफ़ी इंटैक्ट है, अभी तो उसने बना दिया है और कल हो सकता है पहले हाफ में बहुत ज़्यादा ही और ज़्यादा बूम मार दे, लाइक दिस काइंड ऑफ बूम, तो उससे और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। और after that you look into number of stocks which are trading on an option chain which is related to बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में आज अब देखेंगे तो बहुत मैक्सिमम जो है सब डाउन साइड में थे, बट जो ये ट्रेंड जितना भी बैंक निफ्टी को मिल रहा था ये मिल रहा था बिकॉज ऑफ निफ्टी। सो अगर आप देखेंगे तो अभी बैंकिंग स्टॉक चले भी नहीं है, जो बैंकिंग स्टॉक चलेंगे तो कैसे चलेंगे, अभी जो जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो डायरेक्ट जो कंपनी है जो मिड स्टॉक है या फिर जो हैवी स्टॉक्स है उनमें ही हुआ है। सो उन स्टॉक्स में आप अभी बाइंग कर सकते हैं, लाइक एयरटेल जो अभी 600 रुपये है वो अभी मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द गूगल इन्वेस्टमेंट। गूगल की इन्वेस्टमेंट कम है, कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लाइक रिलायंस में गूगल ने अराउंड 7% स्टेक्स खरीदे हैं। सो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में तो 7% स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड यू लुक वो एयरटेल में बिग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो 7% अगर आप रिलायंस के शेयर देखेंगे तो अराउंड मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। अराउंड आई थिंक 32,000 तक की 1000 करोड़ की डील थी। एंड आफ्टर दैट इफ यू लुक इनटू एयरटेल, जो एयरटेल है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अपसाइड हो सकते हैं। लाइक लेट मी शो यू एयरटेल चार्ट, भारतीय एयरटेल। तो ये भी आप ट्राई तो कर सकते हैं कि अगर आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसमें ही इन्वेस्ट कर दे सीधे, या फिर इफ़ यू हैव ऑप्शन फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन। जैसे मैंने बोला 30 तक जब से अनाउंस हुआ था, आफ्टर दैट उसने यहाँ से 6 मंथ से लेके 6 मतलब अराउंड 50 पॉइंट्स का लीड ले लिया है। तो अगर इसकी ऑप्शन चेन खोलूँगा तो ऑप्शन चेन अगर देखें तो अगर मैं यहाँ पे अगर 620 का सॉरी अगर मैं 700 का भी लूँ, जो मेरे ख्याल तक ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया होगा। और ये और भी अपसाइड दे सकता है, लाइक ऑन अ डेली बेसिस अगर मैं इसको देखूँ। सो ओके, ये रहा इसका डेली बेसिस, यानी ये सिर्फ 2 रुपये का था और ये अभी 10 रुपये का मार्केट है, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया। और 5 टाइम्स के बाद ये यू हैव मतलब एन नंबर ऑफ क्या बोलते हैं स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, मतलब ये अभी और भी प्रीमियम देगा। ये अराउंड अभी देखें अभी तक टॉप्स किया ही नहीं है, इसका न्यू हाइज है। सो अगर मैं पुराना चार्ट इसका खोल के देखूँ ऑन अ मंथली बेसिस, तो ये इसने गैप अप ओपनिंग दी है यहीं से मंथली बेसिस पे। और इसका जो टॉप्स है वो है अराउंड 1200 तक है, तो यहाँ से डबल होने के चांसेस है। तो भारतीय एयरटेल में आप लॉन्ग साइड में जो ऑप्शन है उस पर ट्रेड कर सकते हैं। अराउंड मैं देखूँ अगर अक्टूबर का भी अभी तो खुला नहीं है, शायद कल खुल जाएगा, बट ये आप खुद देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही अप्स बना के रखा हुआ है। अराउंड 720 ओके। ओके तो ये भी है, देखिए ये भी 1 रुपये का था, अभी 720 का हो गया है। तो अगर मैं इसको बाय करना चाहूँ तो 1851 का एक स्टॉक है, तो अगर अराउंड 18,000 रुपये का एक पड़ेगा, पर ये मेरे को 18,000 रुपये 2 ही दिन में दे देगा। 18 क्या उससे ज़्यादा भी दे सकता है। और ये काफ़ी अच्छा है। SBI को देखना चाहेंगे बिकॉज कल 1 तारीख है और 1 तारीख का SBI कुछ ना कुछ अपमूव देता ही देता है। लाइक कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ कल तो आई थिंक FI मतलब इंडस्ट्रियल डाटा है और जो गवर्नमेंट डाटाज है उसके भी क्या बोलते हैं रिजल्ट आएगा। सो अगर इसका मैं आज देखूँ, लाइक इसका अगर SBI देखें तो 4 पे ट्रेड कर रहा है, जस्ट बिकॉज PSU स्टॉक है और इसके नंबर स्टॉक्स और ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा ही रहते हैं और अभी कोई बेच नहीं रहा होगा जस्ट बिकॉज अंडर वैल्यू है। सो अभी देख सकते हैं जो टॉप लाइन है, लाइक 1 साल की जो लाइन चल रही है उसके तो बहुत नीचे 900 है टॉप लाइन, और अभी इसका हाफ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका मैं कल की बात करूँ तो अभी पिंक यानी मतलब हाफ ईयरली के हाफ पे है ये। तो कल 444 ये अपना क्लीन कर सकता है, मतलब आगे जा सकता है। तो अपने पास ये टारगेट्स हैं। और अगर इसका 6 और 7 वीक्स का अगर लो देखेंगे तो उसको तो पार कर ही चुका है। और 24 मंथ का भी लो है उसको भी पार कर चुका है। तो ऑब्वियसली क्लोजिंग इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन ए वीकली बेसिस पे। और इसका मैं डेली बेसिस का करूँ तो ऑब्वियसली चार्ट चेंज हो जाएगा। डेली बेसिस में काफ़ी अप टाइम है, लाइक जब ये आप मैं बोलूँ जब ये अराउंड
ओके ये रहा। पिछले जो दिसंबर को ही इसने जो अपसाइड थे वो स्टार्ट कर दिए थे। सो आफ्टर दैट काफ़ी जूस है इसमें अभी। अभी इसके ऑप्शन चेन देखेंगे कि कैसी यहाँ पे बन रहा है। इसके जो ऑप्शन चेन है वो अराउंड करोड्स में जाते हैं। सो अगर देखें करोड्स में तो नहीं है, लैक्स में ही है ऑब्वियसली। 40 लैक्स के अराउंड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ई स्वैप रहते हैं या फिर जो कंपनीज ट्रेड करती है इसमें जस्ट टू गेन मोर प्रॉफिट। अभी इसमें अप मूव आया नहीं है और अप मूव आएगा कल। तो फिर कल है तो अगर आप देखेंगे कि दो रुपये का ये चल रहा है, 2 रुपये। अगर मैं इसको बाय करना चाहूँ तो ऑब्वियसली 2 इंटू मतलब 3,000 रुपये का ये स्टॉक पड़ेगा और ये जाएगा अराउंड अगर मैं इसका चार्ट देखूँ कहाँ गया है 2 रुपये। ओके अगर मैं इसका चार्ट देखूँ तो ये अराउंड अप्स तो बना सकता है। लाइक पिछले मंथ जब उसने अप्स दिया था तो और वीकली बेसिस आप देख सकते हैं लाइक 4 वीक पहले तो ये 24 रुपये तक गया था। तो 2 से 24 ओके तो अपने 12 टाइम्स हाई तक जा सकता है। अगर इसमें डेली फ्रेमवर्क बात करूँ जस्ट बिकॉज अवली फ्रेमवर्क की बात करता हूँ to give a more insight like अब्स क्या था ये 1 तारीख को, 1 या 2 तारीख को ऑब्वियसली वो गया था अराउंड 24 तक और अब ये है 2 रुपये में। तो ऑब्वियसली लोग जो ऑप्शन में फ्यूचर्स में खेलते हैं वो SBI को बिल्कुल ही ट्रेड करते हैं और इसके एप्स काफ़ी अच्छे हैं। सो ये भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आफ्टर दैट ICICI बैंक इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन लाइक इट्स इट रिकॉर्डिंग राइट। ओके ICICI बैंक इसने भी आज अच्छा मूव दिया है। लाइक आवली फ्रेम में देखें तो काफ़ी मतलब शॉट्स मारे गए हैं इसमें। ICICI बैंक इक्विटी ओके इट्स वॉट 300 रुपये का तो नहीं है ICICI बैंक। ओके ओके लगता है मैं तो ये रहा ICICI बैंक। ओके ICICI बैंक तो अभी काफ़ी आवली फ्रेम में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं डेली फ्रेम में इसका क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है। ओके तो डेली में भी काफ़ी है जो अपनी जो ट्रेंड लाइन है आफ्टर लाइक अक्टूबर, पिछले अक्टूबर से सॉरी हाँ पिछले अक्टूबर से इसने अभी तक 1 साल में अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करी है। सो इसके अपसाइड काफ़ी अच्छे हैं और इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट रहता है वो अराउंड ओके यस हाँ 1 या 2 ही तारीख को रहता है। लाइक पिछले 3 अगस्त को हुआ था। तो 3 अगस्त को कौन सा डे था? ओके 3 सितंबर को सॉरी 3 अगस्त 2 तारीख ओके। ये तो पिछले जो मतलब कोई पहले जो वीक रहता है उसमें ही इसने परचेजिंग और इसने अपने जो टॉप्स हैं वो डिसाइड किया था। आफ्टर दैट अगर मैं इसका देखूँ टॉप्स कहाँ जा रहे हैं सो ये अराउंड ऑन अ वीकली बेसिस और ऑन मंथली बेसिस देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं टॉप्स। तो ये अराउंड जा रहा है उसके ओके। तो इसने पिंक वाली लाइन को तो वो कर दिया, पिंक यानी इसमें वो किया हाफ ईयरली में तो इसने ब्रेक कर दिया है। सो इट दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये 800 प्लस तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि इसमें जो गिरावट आई थी वो बहुत ज़्यादा ही गिरावट आई थी। लाइक 18,000 से 1800 से लेके अभी 800 मतलब 1000 तक के तो जा ही सकते हैं। तो इसका एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं। ओह शिट ऑप्शन चेन इसका नहीं है शायद, ठीक है चलो तब भी 800 तक है स्टॉक्स। एक्सिस बैंक देखते हैं, एक्सिस बैंक भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप मंथली चार्ट पे में देखेंगे तो इसके जो टॉप्स है मेरे को यहाँ दिख रहा है तो ये है 820। तो 820 तो पक्का जाएगा। तो इसका ऑप्शन चाहिए देखते हैं एक बार 820 में कितना है। 820 ओके 840 देख लेते हैं। 840 भी काफ़ी अच्छा है। लाइक पिछले अगर बूम देखेंगे तो वो भी अराउंड 5 टाइम्स तो वही होगा। ओके इसको अपन डेली बेसिस पे देखेंगे क्या है इसका ऑप्शन। सो अभी तो ये बहुत बॉटम जा रहा था और ये इसने ओके ये 23 ₹89 का इसने टॉप्स दिया था और अभी है ये अराउंड मतलब ये भी मतलब इन एंड आउट वाला स्टॉक है। सो इफ़ यू बाई इट डोंट होल्ड इट जस्ट सेल इट ऑन योर फर्स्ट लाइक ₹5 का स्टॉक है ये अराउंड ₹80 जा सकता है यानी 16 रुपये 16 टाइम्स का अपसाइड। सो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक। और इसमें अगर मैं ऑप्शन चेन देखूंगा इसकी प्राइस क्या चल रही है तो 820 मतलब सॉरी कहाँ गया है अपना 820 या फिर 840 ले सकते हैं। तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा यहाँ से। तो इसका बाइंग अगर मैं देखूँ तो ओके 120 मतलब 120 1200 इंटू 6 यानी कितना हो गया 6,000 रुपये का है। और ये 6,000 इंटू 10 तो 60,000 हो जाएगा कल या परसों में जब भी इसका अपसाइड आएगा।
सो दैट्स वेरी गुड बाय। और उसके बाद मैं देखता हूँ कोटक बैंक भी काफ़ी अच्छा है। कोटक बैंक में अपने पहले भी देख चुके थे, बट ऑन अ डेली बेसिस अगर अपन देखें तो फिर इसके अपसाइड काफ़ी अच्छे हैं। लाइक ऑन अ डेली फ्रेमवर्क अभी ये बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। इसकी ट्रेंड लाइन समझिए यहाँ से अप्स होगी तो ये 1840 जो इसके टॉप्स हैं, 1820 इसके जो टॉप्स हैं, जो यहाँ से 70 पॉइंट्स अप है, यहाँ तक जा सकता है। सो आफ्टर दैट इफ यू लुक इनटू द ऑप्शन चेन, 1820 नौ 19 रुपये का चल रहा है। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं 10 रुपये का, 1880। तो ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही है। 20% अप्स है, 20% अप्स, इट्स अलॉट। लाइक किसी को पहले से पता रहता है ऑब्वियसली। तो ये है 7 का हो जाएगा ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से 5 टाइम तो होना ही चाहिए, बट 1820 या फिर 1840 का ये अभी देख लिए बहुत नीचे चल रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा ही गिरावट है इसमें। अभी बैंकिंग स्पेस काफ़ी वैसे वीक है, मतलब स्ट्रांग है। आज या कल में तो वीक थी, बट स्ट्रांग होने के चांसेस जस्ट बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या ऐसे बहुत आएंगे। और आज जो भी सेलिंग थी वो एफ आई एस ने ऑब्वियसली बॉटिंग करी है। तो ये 7 रुपये का, और ये पहले मार के आया है। अगर मैं अगस्त का फर्स्ट वीक देखूँ, ओके, तो 32 यानी 5 टाइम्स तो है ही है अगस्त का। सो दैट्स वेरी गुड ऑप्शन। सो ये भी आप ले सकते हैं। एम टी एम इसका काफ़ी अच्छा है, और यू कैन गेट अलॉन्ग और बहुत ऊपर जा सकता है। कैन बैंक भी आज डिस्कवर तो हो रहा था, और इसने काफ़ी अच्छे ऐप्स बनाए थे। ऑनली डेली मतलब 162 तक का टॉप्स मार के आया है। सो और इसका जो आप ईयरली जो ब्रेकआउट देखेंगे ऑन डेली चार्ट बेसिस, तो वन ये है अराउंड 165। तो 165 पे इसका इमीडिएट टारगेट है। आफ्टर दैट ये थोड़ा और, क्योंकि इस टेरिटरी में आ गया है ये, तो यहाँ से तो एक भी और मारेगा, तो यहाँ से मतलब यहाँ से 2% और, तो यानी 1632, मतलब 2% यानी 3, ओके, यानी 170 तक तो जा ही सकता है। उसके बाद तो ऑप्शन चेन देखेंगे। ऑप्शन चेन 170 का क्या चल रहा है, 2 रुपये चल रहा है, और आज ही डबल हुआ है ऑलमोस्ट। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लोगों ने पहले प्रिडिक्ट कर दिया होगा। सो ये अगर मैं डबल भी हुआ है, और वीकली नहीं, मैं इसको डेली चार्ट फ्रेम में एक बार देखूंगा कि कैसे चल रहा है। सो ये 2 रुपये है, आज कल 1 रुपये था, आज 2 रुपये। ये टॉप्स मारेगा तो ये अराउंड 40 पे जा सकता है। और ऑब्वियसली अगर 2 रुपये का 40 में जा रहा है, तो फिर ऑलमोस्ट 20 टाइम्स एक्स है, 20x है इसके प्राइस। सो इसका देखता हूँ मैं, इसका बाइंग कितना क्वांटिटी है, 5400। So can bank 5400, it's a very good option to buy and sell, मतलब to buy this and sell in a couple of weeks. So इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक भी काफ़ी अच्छा है। सारे जो बैंक है, सारे बैंक अच्छे ही, मतलब वो स्टैंड पर खड़े हुए। कोटक महिंद्रा पर ने देख लिया, HDFC देख लिया। आफ्टर दैट जोमैटो 132 तक वापस चला गया। एक बार और देख लेते हैं इसका, पर इसमें मतलब अभी तो इसमें जो बोलते हैं कि डीप वैल्यू है, बट अभी जब तक इसके डाटा नहीं आ जाते अपने पास, अपन इसको अगले एबाना के टाइम फ्रेम में देखेंगे। और बाना के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये भी एक राइड में, लाइक हो सकता है जो नया बिजनेस प्लान है और नया वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज बोलते हैं अपन इसको, तो उसके कारण इसका कहीं फ़ायदा हो। लाइक ये भी 3 तारीख से बूम है, लाइक लोगों ने इसका भी शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, और यहाँ से 5% अप है 134 तक। बट कब तक अप जाएगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। सो वी डोंट ट्रेड इन इट। आफ्टर दैट अपन न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि न्यूज़ वगैरह में क्या है। तो ये डिविडेंड स्टॉक है, जो आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल में। मनी कंट्रोल आपको बताएगा कि हाँ, मतलब जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रहती है उसके ऊपर। तो मैं कुछ देख रहा था कि, पर आज अपन मनी कंट्रोल में देखते हैं कि अराउंड ग्लोबल जो मार्केट है वो कैसे बिहेव कर रहा है। सो मनी कंट्रोल प्रो इट्स वेरी गुड ऑप्शन टू हैव, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। नैस्डैक ब्लू, मतलब वो भी ग्रीन है, सब कुछ यहाँ पे सिर्फ यूरोपीय मार्केट तो रेड है, बिकॉज वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आ रही है इंडिया में। और एशियन मार्केट है वो भी थोड़ा ग्रीन रेड थोड़ा है, निक्की जैसे ग्रीन है। 300 पॉइंट्स अप, ओहो काफ़ी अच्छा मूव है। हैंग सैंग ये भी 300 पॉइंट्स अप। ताइवान का भी जो मार्केट है वो भी अप है। तो फिर मतलब यूरोपियन से एशिया में मार्केट, मेनली इंडिया में जो मनी सर्कुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। और कंपनी जो है जो भी इंडियन ADR जो कोड्स है उसके बारे में, तो आप ये देख सकते हैं कितने परसेंट है। परसेंटेज चेंज देखिए यहाँ पे, अजूर पावर ग्लोबल्स अराउंड 50% का चेंज दे दिया है इसने, अजूर पावर ग्लोबल्स ने। सो इसको भी अपन ट्रैक कर सकते हैं, अजूर पावर अगर यहाँ पे हो तो। एक बार देखते हैं, सर्च करते हैं।
ओके, यहाँ पे नहीं है। सो ये भी है, गोल्ड भी है थोड़ा वीक हो रहा है, सिल्वर भी थोड़ा वीक हो रहा है, कॉटन भी थोड़ा वीक हो रहा है, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सब वीक हो रहा है। सो इस वीकनेस का राज क्या है? सो इस वीकनेस का जो राज है वो कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली जो गोल्ड है और जो जो मतलब स्टफ ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनके कारण ही होता है। और अगर टॉप गेनर्स देखते हैं, आज के टॉप गेनर्स कौन है, मेरे ख्याल तक बहुत अच्छे अच्छे टॉप गेनर्स सबको मिले थे। और उसके कारण जैसे भारतीय एयरटेल टॉप गेनर में 7% अप, बजाज फिंसर्व फाइनेंस 5% अप, आइसर मोटर्स भी है 5% अप, हिंडाल्को है 5% अप। सो आप देख सकते हैं मतलब जो टॉप जो सेंसेक्स वाले ब्रांच वो है कंपनीज है वो ऑलमोस्ट अप ही रहती है, हिंडाल्को भी अप है। इसकी बिकॉज ऑफ द ईयरली एंड मतलब सॉरी मंथली एंड ये हो सकता है। और जो न्यू जो सीरीज स्टार्ट होगी, लाइक सितंबर की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू लाइक जो ईस्टर्न जो सॉरी वेस्टर्न कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग एक से एक होता है। सो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वो कैसे बूम करने वाला है और कैसा मार्केट उसको प्ले करता है। सो भारतीय एयरटेल इज अ वेरी गुड चॉइस, आई थिंक इसके जो ऑप्शन है उसमें आप खेल सकते हैं। और काफ़ी अपसाइड के इसने टारगेट्स दिए हैं, और वो भी हमको देखने को मिलेगा जब मतलब 1 या 2 दिन में शायद कि पैसा ऑलमोस्ट 5 टाइम्स या 6 टाइम्स हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था दूसरी उसमें टाटा टाटा कंज्यूमर से एक बहुत अच्छा बाय है। टाटा कंज्यूमर जो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे मतलब जो सेंसेक्स है उसमें अप्स मारा है। जैसे आज कितना था 1% है, जो टाटा कंज्यूमर है उसमें बहुत है। लाइक इसका जो ट्रेंड लाइन आप देखेंगे टिल 12 अगस्त से वो अपटैक्ट है, इंटैक्ट है, ऊपर है। ईयरली मतलब डेली चार्ट से में देखेंगे तो भी बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ पे अगर 30 तारीख को देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसने बूम मारा है और उसको ट्रेंड लाइन को और ज़्यादा सपोर्ट किया है। और ये भी है अदानी पोर्ट्स सेम, और अल्ट्रा टेक सीमेंट वो तो रहेगा ही रहेगा अपसाइड। और टाटा मोटर्स है जो बहुत डाउन चल रहा है, जैसे टेस्ला है वो भी इलेक्ट्रिक कार इंडिया में लॉन्च करने वाला है। और उससे पहले अगर लॉन्च कर दिया तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अभी 320 का टाटा मोटर्स का जो क्या बोलते हैं कंपनी है वो 3% सॉरी 320 पे ट्रेड करना चाहिए, पर 280 पे कर रही है। और इसने जो जब ये इसके जो भी गए मतलब सॉरी इसके जब लॉकडाउन लगा था, जो पहला लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसमें इसका शेयर 30 रुपीज़ तक ट्रेड किया है। सो विच इज़ वेरी लेस। अभी भी देखिए 370 तक ट्रेड करना चाहिए एज पर अवर अवर डाटा, बट ये एक टाइम पे इफ यू कैन सी, और यहाँ पे अगर थोड़ा इधर देखेंगे तो ये अराउंड यहाँ पे 70 रुपीज़ तक ट्रेड किया है, जो बहुत ही ज़्यादा ही कम है। तो 70 रुपीज़, और मतलब एक टाइम ऐसा था कि कोई कार बिकेगी नहीं टाटा मोटर्स की, बिकॉज ये जो इंडियन आर्मी है और जो डिफेंस सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और ऑब्वियसली इंडिया को एक बिल्डअप करने के लिए टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा ही योगदान है। सो तब भी जिसने यहाँ पे 70 रुपीज़ में कर दिया होगी उसने तो यहाँ पे सेल कर दिया होगा, बट नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड किया है वो बहुत ज़्यादा ही है। लाइक नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं इसमें आपको मनी कंट्रोल में दिखाता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन एन एवरेज कितना ट्रेड किया है। उसके अपसाइड तो काफ़ी अच्छे ही हैं, मेरे ख्याल तक 80 रुपीज़ से लेके अगर 300 रुपीज़ तक अब देखेंगे तो काफ़ी अप है। लाइक अगर मैं इसका चार्ट देखूँ तो डेली फ्रेम में देखिए रोज अराउंड 40,000 वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। बियरिश है मोमेंटम जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा ही गिर रहा है जस्ट बिकॉज। और ईयरली में देखेंगे तो 100% अप है। तो 100% अप, या मैं तो जैसे 80 से अगर 280 तक जा रहा है तो अराउंड 2.5 टाइम्स अप्स हैं। और रोज अगर ऑन अ मंथली बेसिस 2 करोड़ 3 करोड़ ऑन अ वीकली बेसिस एवरेज ट्रेड हो रहा है। मतलब अगर ये मतलब एक ही दिन की बात करें 2 करोड़ ट्रेड होना बहुत ज़्यादा ही है। 2 करोड़ इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो है, सो यू कैन इमेजिन कि कितना हो सकता है। टाटा टिगोर ईवी है वो भी लॉन्च कर दिया इसने 12 लाख में। लाइक बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया। चिप शॉर्टेज जो चल रही है जो इंडिया में चल रही है, फिर मारुति सुजुकी ने भी अपनी जो प्राइस है वो हाइक कर दिया। तो जो मोटर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज जो न्यू पॉलिसी भी आई है गवर्नमेंट की, जो काफ़ी हद तक वो कर मतलब बताती है कि क्या होना चाहिए। और क्या मतलब क्या होना चाहिए इन द सेंस कि क्या नंबर ऑफ जो, मतलब कह सकते हैं कि
मतलब जो भी पुरानी गाड़ियां हैं और जो ईवी व्हीकल को आगे पुश करने के लिए उसने नंबर ऑफ जो कार्स हैं उसको रिफर्बिश करके बेचने के लिए जो प्लान दिया हुआ है काफ़ी अच्छा है। सो इफ़ यू लुक इनटू इट कि भाई अगर ये अगर 70 रुपये का पड़ रहा है और अभी अगर 4 टाइम्स है, 70, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, और अगर यहाँ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान है मतलब कंपनी का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अंडर वैल्यू है, मतलब वैल्यू इसकी बहुत कम है और ये अराउंड 1000-2000 तक जा सकता है, जस्ट बिकॉज ये बहुत जल्दी डाइल्यूट हो गया और ये 50-50 का स्टॉक था, तो लोग बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है फॉर फॉर देम। और अभी अगर मैं देखूंगा, अगर मैं कुछ और स्टॉक्स दिखाऊँ इंडाइसिस में, आपको मैं दिखाता हूँ एफ स्टॉक्स मेरे। तो अगर मैं इसमें देखूँ इंडिया विक्स तो बहुत ज़्यादा ही ऊपर था, हो सकता है और ज़्यादा गिरावट है, 10% आज आपका यानी तो फिर उसके कारण भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि इंडिया विक्स में मैक्सिमम जो है वो आपका फ्यूचर में ऑप्शंस में ही ट्रेड होता है। और इंडिया मार्ट काफ़ी अच्छा है, ये आज 6% अप था। वीकली बेसिस में देखेंगे तो ये 10,000 तक गया है, बट जैसे ही एफ में एंट्री हुई है इसकी, तो ऑब्वियसली इसका बूम तो अब देखते ही बनता है, 100 पॉइंट्स अप है। और इसका अगर मैं चार्ट अगर देखूँ, ऑप्शन चेन, तो 86,000 का देखते हैं। ओह सॉरी, वैसे तो 10,000 का देखना चाहिए, जस्ट बिकॉज अभी एक ही महीने में ये मोमेंटम कैच कर लेगा, बट इट्स टोटली डिपेंड कि कैसे करता है। अभी जैसे कि 2 ही दिन हुआ है इसको ऑप्शन किए, ऑप्शन मतलब फीचर और ऑप्शन पर ट्रेड करते हुए, तो आप खुद ही दे सकते हैं। लाइक ये 50 का था, ये 120 हो गया और ये 200 मार के आया, तो ये कहाँ तक जाएगा गॉड नोस। आफ्टर दैट वी हैव रिलायंस भी है, अगर मैं देखूँ आज बहुत ज़्यादा अप्स किया था, लाइक ऑन डेली, ओके ऑन डेली बेसिस तो ये बहुत डाउन है, ये अपने जो ट्रेंड लाइन है उससे काफ़ी अप है। ओके, और अभी इसका जो रक्षाबंधन में जो अपना मोबाइल लॉन्च होने वाला है, और इसके हॉटस्टार और के साथ प्रीमियम भी एक बार एक्सेस कर लिया है, जिसके कारण आप जो हॉटस्टार है फ्री में देख सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, लाइक हॉटस्टार डिज्नी, इट्स अ वेरी गुड कोलैबोरेशन जो बच्चे देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो डाटा कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगा। वो स्मार्ट टीवी है, इसके साथ साथ भी इसने टाइप किया हुआ है, सो हो सकता है कि कुछ स्मार्ट टीवी के साथ भी, जैसे जियो टीवी या जियो मोबाइल, इसके साथ भी टाइप करके वो प्ले कर सकता है। लाइक आवली चार्ट में अगर मैं देखूंगा तो पहले ही बहुत ज़्यादा ही गिरावट आ गई, लाइक अराउंड 9 बजे बहुत ज़्यादा गिरावट आई, अब सुबह उसके बाद वापस इसने डाउन कर दिया, बट इसने जो अपनी ट्रेंड लाइन है उसको स्टार्ट कर दिया, लाइक अभी यहाँ से अप मूव देने के लिए तैयार है। तो ये यहाँ से लेके कहाँ तक के अप मूव दे सकता है, तो आपने इसका ऑप्शन जब देखेंगे, तो अगर ये बहुत बड़ा ही बिग इवेंट है तो इसका 10% यानी अराउंड 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स यहाँ से 2500 रुपये तक जाता है। लाइक 2500 अगर आप देखेंगे तो 2500 तो यहाँ तक आ भी नहीं रहा है। लाइक तभी एक 2400 का एक कॉल ऑप्शन देखते हैं, 2400। तो अगर मैं देखूँ तो पिछले बार जब इसने रैली दी थी 2 महीने पहले, सो उस समय अभी ये पावर सेक्टर में भी आ रहा है, सो काफ़ी है। तो अभी ये 14 रुपये का चल रहा है, और अगर मैं इसको, और इसके भी ट्रेंड लाइन चल रही है, पर इसने एक, अगर मैं इसको देखूँ, यस ये रहा 2 महीने पहले, तो जब ये 2200 टच कर रहा था, तब इसने 2500 भी टच करने के चांसेस है, इतना ज़्यादा मोमेंटम था। सो आप खुद देख सकते हैं कि ये चीज़ उस समय लोगों ने खरीदी थी, वो अभी भी चल रही है। तो ये अभी 14 रुपये का है, ये ऑलमोस्ट यहाँ से 10 टाइम्स हो जाएगा 1600 इतने में। तो ये भी आप परचेस कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर देखें इंडिया मार्ट हो गया, हमारा हमारा नो मारुति मारुति भी हो सकता है, एक बार देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइसर मोटर्स में एक बार देख सकते हैं। लाइक आइसर मोटर में अगर एक घंटे का चार्ट में देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छे टॉप्स बनाए हैं, और इसका जो प्रीवियस हाई है जो अगस्त मिड में था, अगस्त फक में था, वो 27604 था, यहाँ से 100 पॉइंट अप। तो इस 100 पॉइंट अप को अगर आप देखना है, और एक मिनट इसको डेली चार्ट फ्रेम में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है, अगर जब ये मूव करता है तो बहुत तेज मूव करता है। सो इस हाई बीटा में अगर पूरा अपन को ओके, मैं इसको वीक वीकली चार्ट फ्रेम में देख लेता हूँ। ओके,
तब भी मेरे को कुछ अच्छा कुछ खास नहीं दिख रहा है, बट तब भी 3000 का एक बार टारगेट देख के चलते हैं कि इसके ऑप्शन चेन में 3000 के क्या टारगेट बन रहे हैं, अगर बन भी रहे क्या 3000 में। यस, बन तो रहे हैं, 3100 में भी बन रहा है, और बाकी जगह तो वो भी कर रखा है, नीचे डाउन साइड में भी है, बट मेरे ख्याल तक इसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, बट दैट्स वाई अगर मैं इसका 3000 का टारगेट देखते हैं तो अभी चल रहा है, नॉट नॉट ऑन वीकली बेसिस, वी लुक इनटू अ डेली बेसिस। डेली बेसिस में अगर ये देखूँ मैं तो ये भाई आज ही है 4 रुपये का 11 रुपये हुआ है। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो अगस्त में तो कुछ नहीं था, और ये अगर मैं देखूँ 3000 टच करने के लिए तो अभी तो इसके न्यू हाइज रहेंगे आफ्टर कोरोना वायरस वाला टाइम, सो कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं इसका कहाँ गया, Hashimoto's, यस ये रहा, अगर मैं इसका 2500 का एक बार कॉल देखूँ तो उसके कारण मुझे पता चलेगा इसका मोमेंटम कितना जा सकता है। तो अगर मैं मोमेंटम पे चेक करूँ यहाँ वहाँ 14 का कितना जा सकता है, तो इसको टेस्ट करने के लिए डेली चार्ट पे देखते हैं। ओके, तो अभी इसने मूव देना चालू किया है और इस 100 का 190 है, तो हो सकता है जाए, पर डबल तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। ये तो है। आफ्टर दैट पेज इंडस्ट्री और ओरेकल था। ओरेकल एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ओरेकल फाइनेंस है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। ओके, देखते हैं कल। यस, यही है। तो इसका भी एक अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, पर फाइनेंस कंपनी में देखेंगे तो बजाज फाइनेंस मेरा था सबसे अच्छा ऑप्शन दिखता है। सो लेट्स टेक बजाज फाइनेंस। ओके, तो 8500 तक के टारगेट्स हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आज मोमेंटम था, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पे। सो कैसी प्रॉफिट बुकिंग है देखते हैं इसको। लाइक अराउंड बजाज फाइनेंस का 400 पॉइंट अप था, जो बहुत ही ज़्यादा है। ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस अपन देखेंगे इसको कि क्या चल रहा है इधर। सो ऑन अ डेली बेसिस देखेंगे तो अभी इसके पास चालू हुआ है ये। सो अगर मैं देखूँ इसको तो ये 25 एक, ओके। ओके, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको मेरे ख्याल तक 8000 नहीं, मेरे को हाँ ये वाला देखना है 7500 का। वीकली नहीं, अपन मंथली डेली बेसिस पे देखेंगे तो उसने आज बहुत ज़्यादा ही मेरे ख्याल तक अपसाइड दिया हुआ है। और अगर ये देखेंगे तो ये 20 रुपये का था और ये आज 280 हो गया है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 14 टाइम्स हो गया है। सो पॉसिबिलिटी है इसमें और अप जाने की। और ये अगर मैं देखूँ तो हाँ 18, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, और यहाँ से अगर 90s देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अप है। सो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है टू होल्ड अपॉन। बीपीएल बीपीएल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, लाइक इसकी तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सर्किट पे सर्किट लग रहा है ऑन अ डेली बेसिस। लाइक आज भी देखिए बहुत जल्दी सर्किट लग गया, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिलायंस है उसने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो 40 रुपीज़ का सर्किट है। अगर आप देखें इसको तो 40 तक जा चुका है। और सितंबर आफ्टर लॉकडाउन जो इसका प्राइस था वो 20 रुपये था, और बिफोर लॉकडाउन अगर पिछले लॉकडाउन में देखेंगे जब सस्ते सस्ते शेयर मिल रहे थे तब इसका था अराउंड 10 रुपये 8 रुपये तक गया था। बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है इसकी बीपीएल, और ये अपना ब्रांड वैल्यू के पूरा काम करता हुआ। सो दैट इज़ अवर स्टॉक, और ये थी आज की रिसर्च, और थैंक यू वेरी मच।